हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हाँ, मैं ना सुबह विशु को छोड़ के जब आती हूँ तो मैं तुरंत अपने घर के काम में लग जाती हूँ। यहाँ मैंने अपने जो है कुर्ता ड्राई होने के लिए डाला, क्योंकि मुझे फिर पहन के दोबारा उसे लेने भी जाना होता है और बहुत सुपर फास्ट तरीके से मुझे है ना काम करने होते हैं। तो आज मैंने कुछ सोचा था और आप देख सकते हैं मेरा है ना हेयर वॉश है, लेकिन फिर भी मैंने है ना उसे ऊपर जूड़े की तरह बांध रखा है। मेरे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे खोल दूँ। टाइम भी बोलूँगी और गर्मी तो मैं भयंकर बोलूँगी कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि है ना अब मुझे वो बिल्कुल भी खुले अच्छे ही नहीं लग रहे। तो यहाँ मुझे बेडशीट है ना चेंज करनी थी और यह है ना बेड के अंदर है, तो ये थोड़ा ना गद्दे से है ना बेड का जो है कवर वो है ना बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, तो उसको खोलना बंद करना बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाता है। तो यह झाड़ू वगैरह पोछा सब होता है, तो ये सब कुछ उथल-पुथल हो जाता है, जिसको मुझे डेली है ना रीअरेंज करना ही पड़ता है। और देन उसके बाद सारा सामान उन जगह पे लगाना, क्लीनिंग वगैरह करना, ये सब मैं लौट के जब आती हूँ ना तभी करती हूँ, क्योंकि अभी क्या हो गया ना टाइम थोड़ा-सा उन्होंने और बढ़ा दिया है कि बच्चा अब धीरे-धीरे और देर तक बैठना सीखे। तो देन बस मैंने अपना है ना बेडशीट वगैरह चेंज किया और अपने घर के और दूसरे कामों में लगी। तो यहाँ मैं आ गई थी विशु को लेकर के और देन उसके बाद मैं अपने लिए है ना फ्रूट कट कर रही थी, क्योंकि है ना मैं जब उसको लेकर के आती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि थोड़ा-सा तो दूर है और विशु को गोदी में लाना करना पड़ता है और धूप इतनी तेज़ होती है, तो है ना थोड़ी देर ना वेट करना पड़ता है। और यहाँ आज तो ऐसा हुआ था कि मुझे स्कूल से सीधा विशु को डॉक्टर के लेके जाना पड़ा था और आज मैं अपनी बेटी को भी ले गई थी। उसी स्कूल में मेरी बेटी भी पढ़ी थी, तो उसका बहुत मन था कि मैं है ना जाके देखूँगी। और क्योंकि अभी अरु भी बीमार चल रही थी, तो वो भी छुट्टी पे थी। तो इस दिन तक अरु काफ़ी अच्छी से ठीक हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि 3 दिन तो एटलीस्ट उसको है ना रेस्ट दो। तो बस यहाँ पे दोनों को है ना मैंने खाना दे दिया था और यहाँ है ना मैं जो है अपना पपाया लेकर के आई हूँ। मैंने सिर्फ़ काटा है, रखा है और देन उसके बाद ना बस मैंने इसकी दवाइयाँ भी टेबल पे ही रखी हैं। तो मैं सबसे पहले है ना वही दवाई चेक कर रही थी कि उसको कैसे क्या-क्या कब देना है। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि विशु को हुआ क्या है। तो जब मैं स्कूल से सीधा डॉक्टर के पास ले गई थी ना, तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन फिर भी जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो तो है ही है। तो उसके चक्कर में ना थोड़ा-सा हम लोग अपना जो है लंच टाइम में भी लेट हो ही गए थे। तो बस थोड़ा-सा टाइम ऐसा हो गया है कि अभी बिल्कुल भी साँस लेने की फ़ुर्सत नहीं है, चीज़ें हैं ना फटाफट करनी होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं विशु को दवाई दे रही हूँ और दोनों है ना बहुत ज़्यादा डरते हैं दवाई से। वो तो सीधा देख के भागना शुरू कर देती है दवाई को। विशु को तो एक बार को मैं है ना मना भी लेती हूँ दवाई लेने के लिए। तो देन बस इसके बाद मुझे अभी किचन के कुछ काम करने हैं, बर्तन वग़ैरह मैं वॉश करके नहीं गई थी, मुझे वो भी करना है, तो पहली प्रायोरिटी बस इन्हीं के लिए होती है मेरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी जैसे ही मैंने बर्तन क्लीन किए हैं ना, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए और इस पे मोबाइल पर भी कुछ लगा हुआ है। तो वो जो कटोरी ले रही थी उसका पूरा वो पानी का ना हाथ से छूट रहा था, तो मैं एकदम से हड़बड़ा के है ना लिया, तो वो सारा पानी मेरे ऊपर। और आज की मेरी प्लानिंग थी कि मैं अपने हेयर कटिंग करवाऊँगी। रात को मैंने खूब अच्छे से ऑयल किया, सुबह शैम्पू, कंडीशनर किया कि अब जाके मैं ना कटिंग करवाऊँगी। बट नहीं, वो भी काम नहीं हो पाया और आज मेरी जितनी भागदौड़ हुई है ना और आज मेरा जितना दिमाग ख़राब हुआ है ना, सीरियसली इससे पहले नहीं हुआ। मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आज ना जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि अरु की तबीयत ख़राब है, साथ के साथ उसका तो डॉक्टर का चक्कर, दवाइयों का चक्कर लग ही रहा था, साथ में एक चक्कर और विशु का भी लग गया, जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ। तो वैसे अभी मैं यहाँ मेरे देखिए कोरियर आए हुए हैं, ये सारे। तो ये सारे मेरे कोरियर हैं जिनको मुझे अभी मैं ओपन कर आई हूँ। अपने घर शिफ्ट हुए हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ें मैंने जो ज़रूरत की है, कुछ डेकोर आइटम वग़ैरह सब मँगाया है। और बाय द वे लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर से चल रहा है सब कुछ।
तो मैं अगेन दोबारा से पसीने पसीने नहीं होना चाहती हूँ, बंद करती हूँ। अच्छा मैंने पानी भी रखा हुआ था गरम, पहले ये ले लेते हैं। देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी देख लें। दरवाज़ा तो बंद कर रखा है। ये देखो, अरे मेरी टी शर्ट भी यहीं पड़ी है मैंने सुखाने के लिए छोड़ रखा। पूरा दिन में कितने कपड़े चेंज करूँगी। और ये देखो बड़ी बहन कैसे है ना संभालती है अपने भाई को। तो ये उछल कूद शुरू, और लाइट नहीं है बट एसी चल रहा था, तो रूम भी बहुत ठंडा हो रखा है। और ये क्या है, इतने सारे सॉफ्ट टॉयज। विशु, हाँ बड़ी लाइट वीडियो की रोशनी के लिए। दिखाओ विशु, अपना कान दिखाओ, क्या हुआ देखो, क्या हुआ दिखाओ मुझे जरा। ये हुआ है इसको, पूरा स्वेलिंग है यहाँ तक। तो आराम नहीं करने देना है ना मम्मा को, है ना। क्या हुआ था वैसे विशु, ये आपके क्या हुआ था कान पे, बताओ क्या हुआ था। ये देखो अरु ठीक हो गए। अरे वाह, ब्लैक गर्मी ने पूरा हाल कर रखा है। एक तो काम करने में उतना बुरा नहीं लगता है जितना इन दोनों के मुझे चक्कर मारने में बुरा लगता है। लेने जाना, छोड़ने जाना, नहीं जाना ज़्यादा नहीं, देखो कान में हो रहा है ना। तो ये ठीक हुई, इसकी तरफ से थोड़ी सी राहत मिली। तो ये भाई हो गए, वहीं देख के बोलने लगा ये मेरे लिए नहीं आए हैं ना, मेरे लिए नहीं है ना, किसके लिए गए थे हाँ, क्या दीदी को दिखा दो, दीदी की दवाई है ना। मैंने हाँ दीदी की ही दवाई है, आपकी नहीं है, है ना। आपकी नहीं थी दवाई, दवाई किसने पी, दवाई किसने पी विशु, दीदी ने पी तो चलिए थोड़ा सा हम करेंगे आराम। पहले मैं वो सारे बॉक्स अनबॉक्स कर लूँ, क्या पता क्या रिटर्न में मुझे देना है, तो वो काम होगा। इससे शैतान, हाँ शैतान से कर शैतान के सोने के बाद, क्योंकि नहीं तो वाकई रिटर्न में जाना पड़ेगा उसको। तो बाद में करूँगी मैं, अभी फ़िलहाल लाइट भी नहीं है, मुझे लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, अगर मौका पड़ा तो मैं अपनी हेयर कटिंग करवाने वाली हूँ सीरियसली। मतलब बाल करते ही नहीं है, बिल्कुल टाइम ही नहीं, कंघी ही नहीं जानी। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही छोड़ दो बस, मैं कटिंग करवा लूँगी बस। परेशान हो गई हूँ, इतने मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है। हिम्मत जुटाऊंगी, हिम्मत, देखते हैं कितने। बिल्कुल भी नहीं। अरु तो अपने तो कटवाती नहीं है मैं अपने बोलूँ तो मुझे भी बोलते कि नहीं मम्मा मत कटवाना। मतलब मैं इन्हें कैसे संभालूं इतने से भी बालों को। ये पूरा थोड़ी कटवाऊंगी, इतने कटवा लेना। हाँ तो और क्या, इतने ही तो बाल हैं सिर पे, इतने ही बाल हैं, इतने ही करो, इससे भी कम कटवाऊंगी नहीं इतने कटवा दूंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे को बालों में, रबर बैंड भी नहीं लगेगी, है ना। इतने इतने विशु का बढ़िया है हाँ, बस इतने, उससे ज्यादा नहीं। विशु के मजे हैं ना, विशु के मजे हैं। हाँ। बाल ही नहीं है, बाल कटवा देंगे ऐश। चलो भाई, अब तुम्हें सुलाने का काम करते हैं। तो बस मैं यहाँ पर अपने बच्चों को सुलाकर, इवन मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, और फिर देन उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में काम करने। और अभी वही हल्का सा खाना बन रहा है, खिचड़ी वगैरह ही बना रही हूँ।
तो खाती तो नहीं है लेकिन काफ़ी ट्राई करती हूँ मैं, मतलब खुद खिलाती हूँ। थोड़ा-सा ना बच्चों को डाँटना पड़ता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो वो खा लेंगे, लेकिन जो हेल्दी चीज़ होती है ना तो उसे खाने में बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। खिचड़ी अरु बचपन से ही नहीं खाती है, तो उसको थोड़ा-सा लगता है मुझे खिलाने में टाइम। तो देन उसके बाद किचन का मेरा काम चल ही रहा था, उसके बाद मैं आ गई थी अपना जो है बाथरूम में। ये मैंने सामान है ना जो है नहीं लगाया था, बाकी सारे चीज़ें मेरी क्लीनिंग वग़ैरह हो गई थी। तो अब मैं जो उस बाथरूम में सामान रखा था ना, वो सारा इधर अरेंज कर रही हूँ। और ये जो आप शीशे देख रहे हैं ना, ये मैं अपने भाई के घर से लेकर के आई थी, उसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो ये मेरे ना बड़े काम के थे। तो यहाँ मैंने इधर 2 मेरे हस्बैंड ने लगा दिए कि एक ही साइड पे ही सारा सामान रख दो। यहाँ जितना भी टॉयलेटरी का है ना सामान, साबुन वग़ैरह या ब्रश वग़ैरह, जो हमें मतलब साबुन खर्च हो या कुछ ख़त्म हो जाए तो आवाज़ ना देनी पड़े कि साबुन ख़त्म हो गया है, तो मैंने सारी चीज़ें ना इधर ही बाथरूम में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। बच्चों का है शैम्पू, कंडीशनर वग़ैरह, ऑयल वग़ैरह, मैंने सब कुछ अपने इसी बाथरूम में रख दिए हैं। हालाँकि मुझे आगे इसको थोड़ा-सा और अच्छा बनाना है बाथरूम को प्रॉपर तरीके से। अभी तो जो चीज़ें लगी हुई हैं मैं उसी में सारा सामान लगा रही हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैं हटा चुकी हूँ क्योंकि धीरे-धीरे है ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो भी साइड बाय साइड मैं काम करती जा रही हूँ। तो जितनी चीज़ें हो सके ना, बाथरूम बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें रख रही हूँ, अदरवाइज़ अगर छोटा होता है तो फिर सारी चीज़ें एक बाथरूम में आना पॉसिबल नहीं है। फिर तो उस हिसाब से ही ऑर्गनाइज़ करना पड़ता है। इधर कबर्ड वगैरह हस्बैंड बोल रहे थे, बट मैं अभी इसमें कुछ और नहीं लगवाना चाहती हूँ। बस मुझे सॉरी, वॉश बेसिन एरिया थोड़ा-सा अच्छा करना है। तो यहाँ मैं हुक लगा कर के लगा रही थी अपना जो है लूफ़ा रहता है ना स्क्रबर जैसा, तो वो लगा रही थी, लेकिन ये वाली टाइलें ना थोड़ी-सी उभरी हुई हैं। तो मैं देख रही थी, मुझे यहाँ मुझे नहीं लगाना चाहिए था, हालाँकि मैंने यहाँ लगाया तो ये गिर गया था, तो देन फिर मैंने दूसरी साइड पे टाइल पे लगा दिया था। तो देन बस मेरा जो है बाथरूम का थोड़ा बहुत जो था काम वो मैंने कर दिया था। मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ें मैंने अपने बाथरूम में रख दी थी, उस बाथरूम को बिल्कुल खाली कर दिया था। तो यहाँ मैं आ गई थी खिचड़ी में तड़का-सा लगाने जीरा वग़ैरह का, बहुत मामूली-सा। और यहाँ विशु मेरी हेल्प करा रहा है सामान जो है मेरा बर्तन रखवाने में। मैं जो टोकरी है ना बाहर रख देती हूँ जिससे कि हवा में ना बर्तन सूख जाए। तो यहाँ बिल्कुल जो है खिचड़ी रेडी हो गई थी, तो यहाँ मैं भी खाऊँगी यही और बच्चों को भी यही खिलाऊँगी, तो पहले मैं उन्हें लेकर के बैठती हूँ। और थोड़े से मैंने कुकुम्बर कट कर लिए थे कि इनको थोड़ा-सा है ना कुछ नहीं खाएँगे तो कुछ से कुछ ठीक है। तो यहाँ पे जो आप बोतल देख रहे हैं इसमें है ना दूध है और थोड़ा ना ये हम लोग लेकर आए थे, तो उसके बाद है ना क्या हुआ था कि धीरे-धीरे बच्चे फिर जैसे बीमार हो गए, तो वो ठंडी चीज़ें हैं ना हम लोग बिल्कुल खा ही नहीं रहे थे, तो यहाँ फिर मैंने सोचा इसे मैं फ़िनिश करती हूँ। तो देन बस यहाँ पे अभी आप शाम को मेरे घर का हाल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।